हेलो गाइस, मैं पीएस मोबाइल सॉल्यूशन से आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप भी अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी अपना निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं, मैं आज आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो चलते हैं मेरी मोबाइल। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। सर्च बार में आपने टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। इसके बाद सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी आपने इसको क्लिक कर देना है, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। उसके बाद आपके पास सामने ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने ऊपर साइड येलो कलर का एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है लॉगिन रजिस्टर पे। उसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। आपने यहाँ अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं पता है तो नीचे फॉरगेट यूज़र आईडी और पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जान सकते हैं। अगर आपने इस वेबसाइट पे कभी रजिस्टर नहीं किया है तो नीचे रजिस्टर वाला साइन आपको मिलेगा, उस पर आपने क्लिक करके यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड को जनरेट कर लेना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना है तो आप अपने आधार कार्ड की मदद से यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को डाल के आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड को पा सकते हैं। मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड मेरे को मालूम है तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दूँगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपने नीचे कैप्चर कोड भी डालना है। कैप्चर कोड अगर आपको समझ ना आए तो आप यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करके नया कैप्चर कोड जनरेट कर सकते हैं। कैप्चर कोड डालने के बाद आपने नीचे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हम मेन लॉगिन पेज पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पे हमारी पूरी डिटेल सामने शो हो रही है। उसके बाद आपने अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो आपको ऊपर 3 लाइंस पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने बहुत से ऑप्शन दिखेंगे, आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन और खुल जाएंगे। उसके बाद आपने अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट की सभी सर्विस आपको सामने शो कर जाएंगी। आप यहां से कोई भी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमें अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू पे ही रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ही आपको वो सर्विस मिलेगी। यहाँ पे आपने फाइंड करना है, यहाँ से ढूंढ लेना है वो सर्विस को, क्योंकि जो सर्विस के आगे नंबर लिखा होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। देखिए यहाँ में ये ऑप्शन दिखाई दे गया है, इंश्योरेंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये 29 पे आया है। देखिए इसके ठीक सामने की ओर आपने लेफ़्ट साइड की जो स्लाइड करना है। देखिए यहाँ पे इसका ये भी लिखा हुआ है, ये 14 दिन के अंदर बन जाता है। और इसके सामने ब्लू कलर में आपको अप्लाई लिखा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर चुनने के लिए बोलेगा। अगर आपकी ई डिस्ट्रिक्ट में आपके बच्चे की आईडी जुड़ी हुई है आपके साथ तो यहाँ पे आपने अपने आधार कार्ड नंबर को चुन लेना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी पूरी डिटेल शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप चाहें तो अपनी पूरी डिटेल को यहाँ देख सकते हैं और ये डिटेल देखने के बाद आपने नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म आएगा, यहाँ पे आपने अपनी कुछ डिटेल फीड करनी है। सबसे पहला ऑप्शन आएगा प्रिंट ऑफ रेसिडिंग इन दिल्ली। आप दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं आपने यहाँ बॉक्स में डाल देना है। पहले ईयर डाल देने हैं, उसके बाद मंथ डाल देना है और यहाँ पे आपने मिनिमम 3 साल तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके सामने, आर यू हैविंग एनी वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर स्टेट यूटी। तो यहाँ पे आपने येस या नो कर लेना है। अगर आपका किसी और स्टेट में भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो येस कर लेना है, वरना नो कर देना है। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में पूछ रहा है कि आपके पास यहाँ पे 3 साल पुराने डॉक्यूमेंट है या नहीं है जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया है, मेरे पास यहाँ 3 साल पुराने डॉक्यूमेंट हैं। आपने भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास अब डॉक्यूमेंट भरने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करना है।
यहाँ से डॉक्यूमेंट को आप डिजी लॉकर से भी अटैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ डिजी लॉकर का भी ऑप्शन है आपके पास। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा। इसमें आप अपना बहुत से ऑप्शन आएंगे, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, स्कूल कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या बर्थ सर्टिफिकेट। आप कोई भी डॉक्यूमेंट को यहाँ अटैच कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में तो मैं अपना आधार कार्ड को अटैच करूँगा। उसके बाद नीचे 3 डॉक्यूमेंट को और अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने 3 साल पुराने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जैसे कि आप 2025 में इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको लास्ट 3 साल पुराने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा, जिसके अंदर 2022, 2023 और 2024 के डॉक्यूमेंट को आपने अपलोड करना है। यहाँ पे आप अपने गैस बिल को अपलोड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी अपलोड कर सकते हैं लास्ट 3 ईयर के। अगर आपके पास 2022 का, 2023 का और 2024 का बिल है, चाहे वो गैस का हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपका कोई बैंक खाता हो, उसकी आप स्टेटमेंट को निकलवा सकते हैं। 2022, 2023 और 2024 की 3-3 महीने की स्टेटमेंट को भी आप अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले वाला मैं आइडेंटिटी प्रूफ को अपलोड करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, आप कौन सा डॉक्यूमेंट डालना चाहते हैं। मैंने यहां पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहां पे भी आपने अपने आधार कार्ड नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे नो कंटिन्यू विथ एग्जिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए ये हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप रिव्यू पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड को देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अपना आधार कार्ड अपलोड किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। यहाँ जो फर्स्ट ईयर का डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है हमने, यानी 2022 का, हम सामने ड्राइव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके सामने बहुत से डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आएंगे, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस और भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट, टेलीफोन बिल, वोटर आईडी कार्ड, वोटर बिल। तो यहाँ से हम गैस बिल को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप भी अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना है या टेलीफोन बिल डालना है या रेंट एग्रीमेंट डालना है। यहाँ आप जो भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे ये आप ही के नाम से होना चाहिए। अगर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके नाम से ही होना चाहिए। और भी कोई डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं वो भी आप ही के नाम से होने चाहिए। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपने डिपार्टमेंट को डाल देना है। डिपार्टमेंट में आपने अदर को डाल देना है। उसके बाद नीचे डिपार्टमेंट नेम लिख देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर डालने के बाद आपने नीचे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। फाइल में आपने जहां भी अपने डॉक्यूमेंट को रखा हुआ है वहां से उसको सिलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट का साइज़ आपका 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने 2022 और 23 और 2024 के सभी गैस बिल रखे हुए हैं, तो यहाँ से हम अपने गैस बिल को सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का भी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे रिव्यू में हमारा अपना गैस बिल दिखाया है। अब हम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का भी बिल अपलोड कर देते हैं। पहले हम सेकंड ईयर का अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अपना डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम डायरेक्ट अपलोड करके दिखा देते हैं आपको। देखिए नीचे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये सेकंड ईयर का बिल भी अपलोड हो चुका है। हम सेकंड ईयर का बिल भी दिखा देते हैं। देखिए हमारा ये सेकंड ईयर का बिल भी हमने अपलोड कर दिया है। अब हम यहाँ थर्ड ईयर का बिल अपलोड करेंगे। तो हम ड्राइव पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने थर्ड ईयर का भी बिल अपलोड कर दिया है। अब थर्ड ईयर का बिल भी हम व्यू करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने थर्ड ईयर का बिल भी अपलोड कर दिया है। अब नीचे हमें रेसिडेंट प्रूफ को अपलोड करना है। तो रेसिडेंट प्रूफ को हम नीचे ड्राइव पे क्लिक करते हैं। रेसिडेंट प्रूफ में भी हम अपने आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ सबसे ऊपर आधार कार्ड है, उस पर सिलेक्ट करेंगे और नीचे एग्जिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपने आधार कार्ड नंबर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से हमने नो कंटिन्यू विथ एग्जिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारा रेसिडेंट प्रूफ भी अपलोड हो चुका है। देखिए यहाँ पे हमने आधार कार्ड को अपलोड किया है। अब यहाँ पे हमारा छठा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा।
ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, आपने ड्राइव पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो नीचे जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इसकी एक स्कैन कॉपी निकलवा लेनी है जिस पे आपने अपने साइन करने होंगे। यहाँ नीचे आपने अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। ऊपर एक डॉक्यूमेंट नंबर लिखा होगा, उसको अपने पास लिख के रख लेना है। जब इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा तो आपको वो डॉक्यूमेंट नंबर डालना होगा। अब यहाँ पे हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड करते हैं। सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने अदर डाल देना है। यहाँ पे भी आपने सेल्फ डिक्लेरेशन लिख देना है, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट नेम मांग रहा है, हम सेल्फ डिक्लेरेशन लिख देते हैं। उसके बाद आपके सेल्फ डिक्लेरेशन पे जो नंबर डला हुआ था आपने वो यहाँ पे डाल देना है। के बाद आपने नीचे चूज फाइल पे क्लिक करके अपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड कर देना है। मैंने भी अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को साइन करके एक फ़ाइल में रखा हुआ है, मैं भी अपनी फ़ाइल को अपलोड कर देता हूं। अब यहाँ पे हम कंसर्ट पे क्लिक करेंगे और नीचे अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये भी डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो गया है, हमारे टोटल सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। तो एक बार देखिए हमने यहाँ पे साइन किया हुआ है, हम ये दिखा देते हैं आपको। तो इस तरह से आपने भी अपलोड कर देना है। तो जैसे ही हमने बैक पेज पे किया हमारे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके थे, हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो का साइज़ आपका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने अपलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फ़ोटो के साइज़ के बारे में लिखा हुआ है कि 50 KB से आपकी फ़ोटो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। हमने अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो को पहले से अपनी फ़ाइल में रखा हुआ है, तो हम वहाँ से जाके अपनी फ़ोटो को यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। अब कुछ ही सेकंड में ये फ़ोटो हमारी अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे को यहाँ सक्सेसफुली का मैसेज देखो सामने शो कर गया, इस पे ओके कर देते हैं। हमारी फ़ोटो भी हमको शो कर रही है। आप मॉडिफाई पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को चेंज भी कर सकते हैं। अब आपने नीचे कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो भी डिटेल यहाँ भरी है और जो डॉक्यूमेंट आपने डाले हैं आपको सभी यहाँ शो कर जाएंगे। आपने नीचे यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है और यस सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, आपने OTP को इस बॉक्स में डालना है। अब हमारे मोबाइल नंबर पे भी एक OTP आ चुका है, हम OTP को इस बॉक्स में डाल देते हैं और सबमिट में क्लिक कर देना है। कुछ देर सर्च करने के बाद आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके सामने जनरेट होके आ जाएगी। इसके बाद इस स्लिप पे जो SDM ऑफिस का एड्रेस लिखा होगा वहाँ पे आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है। आपने वही डॉक्यूमेंट को लेके जाना है जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए थे। इस स्लिप को आपने यहाँ से डाउनलोड भी कर लेना है और प्रिंट निकलवा लेना है। और वेरीफाई कराने के बाद आपके पास 14 दिन के अंदर मैसेज आ जाएगा, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है इसी वेबसाइट पे आके। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह से घर बैठे आप भी अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।